हेलो बच्चों, गंगवार इंस्टीट्यूट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हरिओम गंगवार। बच्चों, नीट के लिए एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन में हमारी अगली यूनिट है इकोलॉजी। और इकोलॉजी में हमारे पास 3 चैप्टर हैं। तो पहला चैप्टर हम लोग करेंगे यहाँ पर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। तो उसके पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे रामदेव मिश्रा जी के बारे में। 1908 में इनका जन्म हुआ था। और रामदेव मिश्रा की अगर हम बात करें तो इनको कहा जाता है फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया। फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया। तो रामदेव मिश्रा ने पीएचडी ऑब्टेन की इकोलॉजी में 1937 में अंडर द प्रोफेसर डब्ल्यू एच पियर्साल फ्रॉम द लीड्स यूनिवर्सिटी इन यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, इन्होंने अगर बात करें हम लोग तो पहला पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स इन्होंने स्टार्ट किया था इंडिया में, है ना। ये यहाँ पर लिखा है, मिश्रा फॉर्मुलेटेड द फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएट यानी पीजी कोर्स इन इकोलॉजी इन इंडिया। और 50 से ज़्यादा स्टूडेंट ने इनके सुपरविजन में पीएचडी की डिग्री ऑब्टेन भी की थी। पीएचडी की डिग्री ऑब्टेन की। अब इनको कई सारे पुरस्कार दिए गए, फेलोशिप दी गई, फेलोशिप ऑफ इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी एंड वर्ल्ड एकेडमी ऑफ आर्ट एंड साइंस। और इसके अलावा इनको दिया गया संजय गांधी अवार्ड इन एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। इनके एफर्ट की वजह से भारत सरकार ने नेशनल कमेटी फॉर एनवायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन की स्थापना की 1972 में। और इसी के बाद आगे चल के मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट की स्थापना हुई 1984 में। अब आते हैं चैप्टर 11 ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। यहाँ पर ऑर्गेनिज्म का टॉपिक डिलीट कर दिया गया है, केवल पॉपुलेशन के बारे में ही आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के 8 लेवल हैं, माइक्रोमोलिक्यूल, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटीज, इकोसिस्टम एंड बायोम्स। अब करें किसी भी लेवल पे दो तरह के सवाल होते हैं, एक होता है हाउ टाइप एंड दूसरा वाई टाइप। तो जो हाउ टाइप क्वेश्चन होता है वो बताता है मैकेनिज्म ऑफ प्रोसेस के बारे में, और जो वाई टाइप क्वेश्चन होता है ये बताता है सिग्निफिकेंस के बारे में। ठीक है, अब यहां पर इकोलॉजी है क्या। इकोलॉजी में हम स्टडी करते हैं इंटरेक्शन अमंग ऑर्गेनिज्म एंड बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स फिजिकल एनवायरनमेंट। इकोलॉजिकली में बेसिकली हम 4 लेवल पे स्टडी करते हैं। कौन कौन से? ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटीज एंड बायोम। इस चैप्टर में हम लोग पॉपुलेशन के बारे में बात करने वाले हैं। ऑर्गेनिज्म का टॉपिक डिलीट कर दिया गया यहाँ पर। अब यहाँ पर बस इतना समझ लेते हैं कि इकोलॉजी एट ऑर्गेनिज्मिक लेवल इज एसेंशियली फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। बाकी ये जो यहाँ पर टॉपिक है ये सब टॉपिक एनसीईआरटी ने डिलीट कर दिया है, और नीट में भी नहीं, तो ये सब हमें नहीं पढ़ना है। हम लोग यहाँ पर सीधे स्टार्ट करेंगे पॉपुलेशन का टॉपिक। तो पॉपुलेशन में पहले हम बात करते हैं पॉपुलेशन एट्रीब्यूट के बारे में। तो पॉपुलेशन की डेफिनेशन जान लेते हैं। पॉपुलेशन का मतलब क्या है? पॉपुलेशन का मतलब है कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, ऐसा ग्रुप जो कि वेल डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया में रहता हो, शेयर और compete फॉर द सिमिलर रिसोर्सेज, पोटेंशियली इंटरब्रीड करता हो, उसी को हम पॉपुलेशन के नाम से जानते हैं। अब पॉपुलेशन में कई सारे एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं, जैसे ऑल द कार्मोरेंट्स इन अ वेटलैंड, रैट इन एन अबंडेंट डेलिंग, टेकवुड ट्रीज इन अ फॉरेस्ट ट्रैक्ट, बैक्टीरिया इन अ कल्चर प्लेट एंड लोटस प्लांट इन अ पॉन्ड। ये कुछ एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं पॉपुलेशन के। अब यहाँ पर पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट की अगर हम बात करते हैं तो पॉपुलेशन में 4 एट्रीब्यूट होते हैं, बर्थ रेट, डेथ रेट, सेक्स रेशियो एंड एज डिस्ट्रीब्यूशन। तो बर्थ रेट, डेथ रेट, सेक्स रेशियो एंड एज डिस्ट्रीब्यूशन। तो बर्थ रेट और डेथ रेट निकालने का तरीका क्या होता है? रेट अगर आपको निकालना बर्थ रेट स्मॉल बी, या डेथ रेट आपको निकालना है, बर्थ रेट निकालना हो या आपको डेथ रेट स्मॉल डी निकालना हो, तो आपको क्या करना है? चेंज अपॉन ओरिजिनल। जो पॉपुलेशन में चेंज हो रहा है उसको ओरिजिनल पॉपुलेशन से आप डिवाइड कर देंगे, बर्थ रेट या डेथ रेट निकल आएगा। उसी तरीके से यहाँ निकाल के आपको दिखाया भी गया है। ठीक है, सेक्स रेशियो की बात करें, ये तीसरा एट्रीब्यूट हो जाएगा। और चौथा एट्रीब्यूट जो यहाँ पर है, दिस इज द एज डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पर एज डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाने के लिए एज पिरामिड बनाए गए हैं, और एज पिरामिड 3 तरह के यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, एक्सपेंडिंग या इंक्रीजिंग, स्टेबल एंड डिक्लाइनिंग या डिक्रीजिंग। कैसे याद करोगे? देखो,
यहाँ पर जो प्री रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन और रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन से कम है, मतलब ज़्यादा है। प्री रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन ज़्यादा है अगर रिप्रोडक्टिव से तो एक्सपेंडिंग, बराबर है तो स्टेबल, और अगर कम हो गई तो उस केस में, यानी प्री रिप्रोडक्टिव अगर कम है, रिप्रोडक्टिव ज़्यादा हो गई तो डिक्लाइन। तो प्री रिप्रोडक्टिव को आप कंपेयर करोगे, प्री रिप्रोडक्टिव अगर रिप्रोडक्टिव से ज़्यादा है तो एक्सपेंडिंग होगा, कम है तो डिक्लाइनिंग होगा, और बराबर है तो स्टेबल हो जाएगा। तो ये 3 तरह के एज पिरामिड पूछे जाते हैं यहाँ पर। अब पॉपुलेशन के साइज की अगर हम बात करें तो पॉपुलेशन के साइज को मोर टेक्निकली पॉपुलेशन डेंसिटी कहा जाता है और कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। पॉपुलेशन का साइज बहुत कम भी हो सकता है, लेस देन 10 साइबेरियन क्रेनाइट भरतपुर वेटलैंड, और बहुत ज्यादा भी हो सकता है मिलियंस में क्लेमाइडोमोनास। अब पॉपुलेशन को मेजर करने के लिए नंबर सबसे बढ़िया तरीका, लेकिन ये हमेशा नहीं यूज करते हैं। जैसे अगर हम एक बरगद के पेड़ की बात करें, बानियन ट्री की बात करें, और 200 पार्थेनियम प्लांट की बात करें, कैरेट ग्रास की, तो इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो अब आप नंबर के हिसाब देखें तो 200 जो कैरेट ग्रास यानी पार्थेनियम ट्री वो तो ज्यादा लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो कैरेट ग्रास है उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी बानियन ट्री की तुलना में कम होगी, क्योंकि यहाँ पर परसेंट कवर या बायोमास का तरीका यूज किया जाएगा। यहाँ पर आप नंबर का तरीका यूज नहीं करेंगे। अब अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया अगर कल्चर प्लेट में है तो वहां पर हम कौन सा तरीका यूज करेंगे, वहां पर हम बायोमास का तरीका यूज करेंगे। साथ ही साथ अगर हम बात करें फिश कॉट पर ट्रैप, मछलियों के लिए हम रिलेटिव डेंसिटी का यूज करेंगे, और कभी कभी हम पॉपुलेशन को एस्टिमेट करते हैं बिना उसको काउंट किए हुए या देखे हुए, जैसे कि टाइगर सेंसस, बाघों की जनगणना नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में करते हैं पग मार्क और फीकल पैलेट के आधार पे। पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करते हैं तो पॉपुलेशन जो ग्रो करती है उसमें 4 मेजर कॉजेज होते हैं। पॉपुलेशन में जो भी चेंज होता है, नेटिलिटी, मॉर्टेलिटी, इमिग्रेशन एंड इमाइग्रेशन। जहां पर इमिग्रेशन और नेटिलिटी से पॉपुलेशन ग्रो करती बढ़ती है, और मॉर्टेलिटी और इमाइग्रेशन पॉपुलेशन को डिक्रीज करने का काम करता है। तो इसके लिए फॉर्मूला आपको दिया गया है, एन टी प्लस वन, यानी टी प्लस वन टाइम के बाद जो पॉपुलेशन होगी वो टी टाइम पे पॉपुलेशन जो थी प्लस बी प्लस आई माइनस डी प्लस ई। आपको इस फॉर्मूले से नीट में सवाल पूछा जा चुका है। अब आते हैं ग्रोथ मॉडल की बात करते हैं बेटा। तो 2 तरह के ग्रोथ मॉडल होते हैं, एक होता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल और दूसरा होता है लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ तब होती है जब रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी जो होती है वो अनएम्पेडेड होती, मतलब अनलिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, है ना। रिसोर्सेज अगर अनलिमिटेड होते हैं तो उस केस में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन होती है डी एन ओवर डी टी इक्वल टू बी माइनस डी मल्टीप्लाइड विद एन। अगर बी माइनस डी को हम आर मान ले तो डी एन ओवर डी टी इक्वल टू आर एन हो जाएगा, जहां पर आर जो है वो है इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। ठीक है। अब आर की जो वैल्यू होती है ये नॉर्वे रेट के लिए है, आर की वैल्यू 0.015, फ्लोर बीटल के लिए 0.12 है, और ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए इंडिया में 1981 में आर की वैल्यू 0.0205 थी। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एक्सपोनेंशियल या ज्योमेट्रिक ग्रोथ के बारे में, तो ये जे शेप का कर्व यहाँ पर मिलता है, जे शेप का कर्व मिलता है, जैसा कि यहाँ डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है, डी एन ओवर डी टी इक्वल टू आर एन के लिए। अब अगर हम इंटीग्रल फॉर्म की बात करते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की, तो इंटीग्रल फॉर्म होती है एन टी इक्वल टू एन नॉट ई टू पावर आर टी, जहां पर एन टी पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम टी, एन नॉट इज पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम 0, जब हमने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था, इज द बेस ऑफ नेचुरल लॉ पूछा जा चुका है नीट में 2.71828। ठीक है। लॉजिस्टिक ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं तो लॉजिस्टिक ग्रोथ जो होती है, लॉजिस्टिक ग्रोथ रियलिस्टिक ग्रोथ होती है, और ये तब होती है जब रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, रिसोर्सेज जब लिमिटेड होते हैं। तो इसका इक्वेशन होती है डी एन ओवर डी टी इज इक्वल टू आर एन के माइनस एन ओवर के, और यहाँ पर सिग्मॉइड या एस कर्व आपको मिलता है, सिग्मॉइड या एस कर्व आपको मिल जाएगा लॉजिस्टिक ग्रोथ में। तो लॉजिस्टिक ग्रोथ में लिमिटेड रिसोर्स कंडीशन होगी, ठीक है, लिमिटेड रिसोर्स कंडीशन होगी, और यहां पर एक लिमिट के बाद पॉपुलेशन ग्रो नहीं करेगी, जिससे कैरिंग कैपेसिटी या के से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये जो लाइन है इसके ऊपर ग्रोथ पॉसिबल नहीं है लॉजिस्टिक ग्रोथ, ये के यानी कैरिंग कैपेसिटी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर सिग्मॉइड कर्व आपको मिलेगा, जिसे हम लोग विरहुस्ट पर लॉजिस्टिक ग्रोथ भी कहते हैं, और इसकी इक्वेशन है डी एन ओवर डी टी इक्वल टू आर एन के माइनस एन ओवर के, जहाँ पर
के कैरिंग कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी की जो लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल है ये रियलिस्टिक मॉडल होता है, मोर रियलिस्टिक होता है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ तब होती है जब अनलिमिटेड रिसोर्स होंगे, और अनलिमिटेड रिसोर्स नेचर किसी को नहीं देता है। अब बात करते हैं लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन के बारे में। तो लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन में चार बातें आपको ध्यान रखनी है। कुछ ऑर्गेनिज्म ब्रीड करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं लाइफ में केवल एक बार, पैसिफिक सालमन फिश एंड बम्बू। कुछ कई बार ब्रीडिंग करते हैं जैसे कि मोस्ट बर्ड एंड मैमल। इसके अलावा कुछ ऐसे हैं जो लार्ज नंबर में स्मॉल साइज के बच्चे पैदा करते हैं, ओयस्टर्स एंड पेलेजिक फिशेज, और कुछ स्मॉल नंबर में लार्ज साइज के बच्चे पैदा करते हैं, बर्ड एंड मैमल्स। ये चार चीजें ध्यान रखनी। अब बात करते हैं पॉपुलेशन इंटरेक्शन के बारे में। तो ऐसा कोई भी नेचुरल हैबिटाट हमारी अर्थ पर नहीं जहां पर कोई स्पीसीज अकेले रह सके, यानी हमेशा दो पॉपुलेशन आपस में इंटरेक्ट करेंगी। तो हम जो पढ़ने वाले हैं इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन की बात करने वाले हैं। इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन में अलग अलग स्पीसीज की पॉपुलेशन इंटरेक्ट करेंगी, और ये बेनिफिशियल हो सकता है प्लस, डिट्रीमेंटल हो सकता है माइनस, या न्यूट्रल हो सकता है जीरो। तो इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन 6 तरह के होते हैं। दोनों को फायदा है तो म्यूचुअलिज्म कहते हैं, दोनों को नुकसान है तो कंपटीशन। एक को फायदा एक को नुकसान है तो प्रिडेशन एंड पैरासिटिज्म, और एक को फायदा दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता तो कमेंसिलिज्म। एक को नुकसान है दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता तो अमेंसिलिज्म। अब अमेंसिलिज्म को छोड़कर बाकी सारे आपको डिटेल में पढ़ने हैं। अमेंसिलिज्म में केस आप ले सकते हैं एंटीबायोटिक का, नीट में पूछा गया, एनसीईआरटी में दिया नहीं गया है। ठीक है, तो वही कहानी यहाँ पर लिखी हुई है। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखनी है कि प्रिडेशन, पैरासिटिज्म और कमेंसिलिज्म की बात करें तो इनमें कॉमन होता है कि इंटरैक्टिंग स्पीसीज लिव क्लोजली टुगेदर। प्रिडेशन की बात करते हैं तो प्रिडेशन में अगर हम लोग देखें तो प्रिडेशन नेचर्स वे है ट्रांसफेरिंग टू हायर ट्रॉफिक लेवल एनर्जी फिक्स बाय प्लांट। जो एनर्जी प्लांट फिक्स करते हैं वो हायर ट्रॉफिक लेवल में पहुंचाने का काम करता है। अगर स्पैरो कोई सीड खा रही तो ये भी प्रीडेटर से कम नहीं है। ठीक है, और प्रीडेटर के क्या रोल हैं? प्रीडेशन के और भी कई सारे फायदे हैं, जैसे प्रीडेटर जो होते हैं, प्रीडेटर की प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल, ये प्रे की पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखते हैं। और इसके लिए एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया प्रिकली पियर कैक्टस का। प्रिकली पियर कैक्टस को ऑस्ट्रेलिया में इंट्रोड्यूस किया गया 1920s में, और इसने बहुत बड़े पैमाने पर तबाही मचाई। तो फाइनली इस कैक्टस को कंट्रोल में लाया गया, कैक्टस फीडिंग प्रेडेटर उसके मौत को नेचुरल हैबिटेट से इंट्रोड्यूस करके। इसके अलावा बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड जो एग्रीकल्चरल पेस्ट कंट्रोल में हम लोग यूज करते हैं, ये भी प्रेडेटर की एबिलिटी पर डिपेंड करते हैं। और बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड 5 आपने पढ़े, लेडी बर्ड बीटल, ड्रैगन फ्लाई, ट्राइकोडर्मा, बीटी एंड बैक्लोवायरसेस। प्रेडेटर आल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग स्पीसीज डाइवर्सिटी इन अ कम्युनिटी बाय रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन अमंग कॉम्पिटिंग प्रे स्पीसीज। इसका एग्जाम्पल है रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटी में of American Pacific coast, starfish Picester is an important predator. In a field experiment, when all the starfish were removed from an enclosed intertidal area, more than 10 species of invertebrates become extinct within a year because of interspecific competition. ठीक है, अब यहां पर जो प्रेडेटर होते हैं उनसे बचने के लिए जो प्रे स्पीसीज हैं वो कुछ तरीके ढूंढते हैं, और उन तरीकों की बात करेंगे। जैसे कुछ स्पीसीज इंसेक्ट की हैं और फ्रॉग, ये क्रिप्टिकली कलर्ड हो जाते, छिपने लायक हो जाते हैं, कैमोफ्लेज्ड, ताकि आसानी से इनका पता न लगे। कुछ पॉइजनस हो जाते हैं और इस वजह से अपने प्रेडेटर से बच जाते हैं, जैसे मोनार्क बटरफ्लाई। मोनार्क बटरफ्लाई डिस्टेस्टफुल होती है अपने प्रेडेटर बर्ड के लिए, क्योंकि इसकी बॉडी में एक स्पेशल केमिकल पाया जाता है, और बटरफ्लाई इस केमिकल को एक्वायर करती है ड्यूरिंग कैटरपिलर अपनी लार्वल स्टेज में बाय फीडिंग ऑन अ पॉइजनस वीड। प्लांट के लिए अगर बात करें तो प्लांट के लिए जो हर्बीओर हैं वो प्रेडेटर हैं। 25% इंसेक्ट फाइटोफैगस होते हैं, यानी वो फीड करते हैं प्लांट सैप पे और अदर प्लांट पार्ट के ऊपर। द प्रॉब्लम इज पर्टिकुलरली सीवियर फॉर प्लांट। प्लांट के लिए प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है क्योंकि एनिमल की तरह वो भाग नहीं सकते हैं। तो फिर प्लांट ने कुछ तरीके डेवलप किए हैं, कुछ मार्फोलॉजिकल एंड केमिकल डिफेंस डेवलप किए हैं हर्बियोर से बचने के लिए, जैसे थॉर्न, अकेसिया एंड कैक्टस हो गया, सिट्रस हो गया। दीज आर मोस्ट कॉमन मार्फोलॉजिकल मीन्स ऑफ डिफेंस।
मेनी प्लांट प्रोड्यूस एंड स्टोर केमिकल दैट मेक द हर्बिवोर सिक। इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं कैलाट्रोपिस का। तो कैलाट्रोपिस हाईली पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड प्रोड्यूस करता है ना। इसी तरीके से अगर हम बात करें निकोटीन, कैफीन, क्विनिन, स्ट्राइकनिन एंड ओपियम, तो ये प्रोड्यूस किए जाते हैं प्लांट के द्वारा ग्रेजर और ब्राउजर यानी चरने वाले जानवरों से बचने के लिए। अगला है कंपटीशन। तो कंपटीशन की बात करें तो यहाँ पर डार्विन ने जब अपना कॉन्सेप्ट दिया था नेचुरल सिलेक्शन का, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, तो वो मानते थे कि जो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन है ये एक पोटेंट फोर्स है ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। ये सवाल नीट में पूछा जा चुका ऑलरेडी। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि जो क्लोजली रिलेटेड जातियां होती हैं उनमें कंपटीशन होता है, लेकिन ये बात सही नहीं है। कुछ अनरिलेटेड जातियां होती, टोटली अनरिलेटेड जातियों में भी कंपटीशन हो सकता है। जैसे साउथ अमेरिकन लेक की बात करें तो यहाँ पर विजिटिंग फ्लेमिंगोज बर्ड हैं एंड रेजिडेंट फिशेज मछलियां, इनके बीच कंपटीशन होता है कॉमन फूड जूप्लैंक्टन के लिए। साथ ही साथ रिसोर्सेज, जनरली माना जाता है कि रिसोर्स जब लिमिटेड होते हैं तब कंपटीशन होता है, लेकिन ऐसा भी जरूरी नहीं है। इंटरफ्रेंस कंपटीशन में रिसोर्स अगर लिमिटेड नहीं है, बहुत ज्यादा अबंडेंट है, तब भी कंपटीशन होता है। द फीडिंग एफिशिएंसी ऑफ वन स्पीसीज माइट बी रिड्यूस ड्यू टू इंटरफेरिंग एंड इनहिबिटरी प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीसीज इवन इफ रिसोर्स आर अबंडेंट। ठीक, अब यहां पर गाउस की बात करें तो गाउस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है, गाउस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में ये बताया गया कि ये यहां पर हम लोग पहले देख लेते हैं गाउस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। गाउस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट दैट टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज competing for the same resources cannot coexist indefinitely and the competitively inferior will be eliminated eventually। ठीक है, अब इससे रिलेटेड बातें हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हैं अबिंगडन टॉर्टोइज। तो अबिंगडन टॉर्टोइज गैलापागोस आइलैंड में पाए जाते थे और ये 20 साल के अंदर विद इन 20 साल कह रहे हैं, 10 साल के अंदर विद इन अ डिकेड, एक डिकेड यानी 10 साल के अंदर एक्सटिंक्ट हो गए आफ्टर गोट वर इंट्रोड्यूस्ड ऑन द आइलैंड। क्यों? अपेरेंटली ड्यू टू द ग्रेटर ब्राउजिंग एफिशिएंसी ऑफ गोट। तो यहां पर एक्सक्लूजन हो गया, तो यहां गाउस का नियम से अनदर एविडेंस फॉर अकरेंस ऑफ कंपटीशन इन नेचर फ्रॉम कॉम्पिटिटिव रिलीज। कॉम्पिटिटिव रिलीज में क्या होता है कि एक स्पीसीज जिसका डिस्ट्रीब्यूशन रिस्ट्रिक्टेड होता है छोटे से एरिया में, और क्योंकि उसके सराउंडिंग में कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीसीज है। अब अगर हम इस सुपीरियर स्पीसीज को हटा दें तो इसका जो स्मॉल एरिया में स्पीसीज थे उसका डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज बढ़ जाता है। एक और एक्सपेरिमेंट यहां पर दिया गया है, दैट इज कोनेल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में यह बताया गया, स्कॉटलैंड का केस है ये, कि लार्जर एंड कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर बार्निकल बैलेनस डोमिनेट करता है और स्मॉलर बार्निकल चैथे मेलस को उस एरिया से बाहर निकाल देता है। तो ये भी एक्सक्लूजन का केस बन गया। यहां पर एक पॉइंट यहां पर आपको याद करना है कि इन जनरल हर्बी और एंड प्लांट appear to be more adversely affected by competition than carnivores। अब गाउस का नियम एक्सक्लूजन की बात करता है, लेकिन एक एक्सपेरिमेंट है जो ये कहता है कि कंपटीशन से बचने के लिए जातियां रिसोर्स पार्टीशनिंग करती हैं। तो रिसोर्स पार्टीशनिंग में केस दिया गया मैक ऑर्थर का। मैक ऑर्थर एक्सपेरिमेंट यहां पर दिया गया है और मैक ऑर्थर ने यह बताया कि वार्बलर, एक छोटी चिड़िया, उसकी 5 जातियां एक ही पेड़ पर रहती हैं। यहां पर हाँ ये दिया है, मैक ऑर्थर showed that 5 closely related species of warbler living on the same tree were able to avoid competition and coexist due to behavioral differences in their foraging activities। अगला है पैरासिटिज्म। यहां पर पैरासिटिज्म, तो पैरासिटिज्म की बात करें तो यहाँ पर फ्री लॉजिंग, मुफ्त में रहना और मुफ्त में खाना मिलता है, और इसलिए ये तरीका बहुत सारे ग्रुप में डेवलप हुआ है। अब यहाँ पर कौन कौन से केसेस आपको याद करने हैं? यहाँ पर आपको याद करना है कि क्या क्या एडॉप्टेशन पैरासाइट करता है। तो लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन, प्रेजेंस ऑफ एडहेसिव ऑर्गन और सकर टू क्लिंग ऑन टू अ होस्ट, लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी।
अब करें लाइफ साइकिल पैरासाइट की बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो सकती है। जैसे ह्यूमन लिवर फ्लूक की बात करें, एक ट्रिमेटोड पैरासाइट है, ट्रिमेटोड क्लास का नाम है, डिपेंड ऑन टू इंटरमीडिएट होस्ट, ए स्नेल एंड अ फिश। एंड प्राइमरी होस्ट की बात करें तो इंटरमीडिएट हो गए, प्राइमरी होस्ट ह्यूमन हो जाएगा। द मलेरियल पैरासाइट यानी प्लाज्मोडियम, मलेरियल पैरासाइट Plasmodium need a vector mosquito to spread to other host. Majority of the parasite harm the host. Not all parasite harm the host. Majority. They may reduce the survival, growth and reproduction of host and reduce its population density. ठीक है, अब करें जो पैरासाइट सरफेस पे होते हैं उन्हें एक्टोपैरासाइट कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है लाइस ऑन ह्यूमन, जुएं हो गए सिर में, टिक्स ऑन डॉग। इसके अलावा मरीन फिश के ऊपर कॉपीपॉड पाए जाते हैं, एक्टोपैरासाइट कॉपीपॉड। कस्कुटा भी एक पैरासिटिक प्लांट है जो कि हेस प्लांट के ऊपर ग्रो करता है और इसने अपने क्लोरोफिल और लीफ का लॉस कर दिया है। एंडोपैरासाइट की बात करें तो ये बॉडी के अंदर डिफरेंट साइट पर पाए जाते हैं। जैसे साल्मोनेला की बात कर लें, लिवर और आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है ना। स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनी की बात करें तो लंग एल्विलाई के अंदर आपको मिलेगा। तो एंडोपैरासाइट की लाइफ साइकिल कॉम्प्लेक्स होती है। अब एक और स्पेशल केस है ब्रूड पैरासिटिज्म, जो कि बर्ड में पाया जाता है। यहां पर जो पैरासिटिक बर्ड है यानी जो कोयल है, वो अंडे देती है नेस्ट ऑफ द होस्ट यानी क्रो में, क्रो के घोंसले में अंडे देती है। और यहाँ पर जो कोयल है ना, कोयल पैरासाइट हो जाएगी और क्रो जो होगा ये होस्ट होगा। और इनका जो ब्रीडिंग सीजन होता है वो सेम होता है, स्प्रिंग टू समर। तो ये स्पेशल केस है ब्रूड पैरासिटिज्म। कॉमेंसिलिज्म की बात करते हो तो यहाँ पर एक को फायदा दूसरे को फर्क नहीं पड़ता है। 4 केस आपको दिए गए, ऑर्किड ग्रोविंग एज एन एपिफाइट ऑन मैंगो ब्रांच, तो ऑर्किड प्लस होगा और मैंगो 0 हो जाएगा। बार्निकल ग्रोविंग ऑन बैक ऑफ वेल, ठीक, तो बार्निकल प्लस होगा और वेल जो है यहाँ पर 0 हो जाएगी। ठीक, अब करें कैटल एग्रेट एंड ग्रेजिंग कैटल, कैटल एग्रेट बगुला हो गया, ये प्लस होगा और ग्रेजिंग कैटल 0 हो जाएगा। इसी तरीके से एक और एग्जांपल यहाँ पर है सी एनिमोन एंड क्लाउन फिश, तो क्लाउन फिश जो है वो प्लस हो जाएगी, उसको फायदा, सी एनिमोन को कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 हो जाएगा। जो फिश है वो एनिमोन के टेंटिकल के बीच में रहेगी और अपने प्रेडेटर से बची रहेगी। म्यूचुअलिज्म की बात करते हैं, दोनों को फायदा होता है। 3 केस यहाँ पर दिए गए, एक लाइकेन दिया गया पहला, तो लाइकेन एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है फंगस और फोटोसिंथेटिक एल्गी या साइनोबैक्टीरिया के बीच में। दूसरा एग्जाम्पल है माइकोराइजा, जो कि फंजाई का एसोसिएशन है रूट ऑफ फायर प्लांट जैसे पाइनस के साथ में। तीसरा एग्जाम्पल है प्लांट एनिमल रिलेशनशिप, प्लांट एनिमल रिलेशनशिप में 2 केस आप यहां बना सकते हैं। एक बना सकते हैं प्लांट डिस्पर्सर्स रिलेशनशिप, प्लांट डिस्पर्सर्स रिलेशनशिप जो सीड का डिस्पर्सल करते हैं और बदले में प्लांट उनको रिवॉर्ड देता है, फीस देता है, किसके फॉर्म में, जूसी एंड न्यूट्रिशियस फ्रूट के फॉर्म में डिस्पर्सर्स को। और एक प्लांट पॉलिनेटर रिलेशनशिप होती है, प्लांट पॉलिनेटर रिलेशनशिप में जो फीस है वो पॉलन या नेक्टर के फॉर्म में प्रोवाइड की जाती है। ऑलरेडी हम पॉलिनेशन में बात कर चुके हैं। ठीक है, अब यहां पर कुछ ऐसे भी एनिमल होते हैं जो नेक्टर चुराने की कोशिश करते हैं बिना पॉलिनेशन कराए हुए। तो इसमें हमारे पास एक केस है, ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था, फिग और वेस्प का केस है, युक्का एंड मॉथ का केस है। एक केस यहाँ पर ऑर्किड का है। ऑर्किड की एक यहाँ पर स्पीसीज है, ऑर्किड में पॉलिनेशन कराता है बीज एंड बम्बल बीज। अब ऑर्किड की 20,000 जातियां हमें पता है, और एक नाम यहाँ पर आपको याद करना, मेडिटेरेनियन ऑर्किड ऑफ्रिस। ये सेक्सुअल डिसीट करता है, धोखा देता है पॉलिनेशन कराने के लिए। इसका जो एक पेटल होता है वो फीमेल बी की तरह हो जाता है, तो मेल भी उसकी तरह अट्रैक्ट होता है और उसके साथ स्यूडो कपुलेट करता है और इस तरीके से पॉलिनेशन कराता है ये। तो ये पूरी कहानी हो गई यहाँ पर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के बारे में। दूसरा जो चैप्टर इकोसिस्टम, उसके साथ जल्दी मिलेंगे। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।